नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हमारे पास कई सारे स्पीकर पड़े थे, हमारी पुरानी सीआरटी टीवी थी, उसके ऊपर बूफर रखे जाते थे, बड़े बूफर वो कंबाइंड होते थे, आप अलग भी कर सकते थे। और बहुत सारे स्पीकर बॉक्स ऐसे पड़े हुए हैं दोस्तों कि जिनके सिस्टम अब काम नहीं करते, लेकिन बॉक्स उनके फ्रेश हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों से हम अपने आज इस चैनल पे एक पार्टी स्पीकर, ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है भी और रिचार्जेबल मोबाइल, आप उसको लेके टहल भी सकते हैं। तो ये बनाने हम जा रहे थे आज अपने इस प्रोजेक्ट में, लेकिन दोस्तों हम उसको बैटरी स्पीकर बनाने के लिए हमको दोस्तों बैटरी को हाँ, पहले बैटरी का पैक बनाना पड़ता है, तो बैटरी का पैक बनाने के लिए आज हम फिर से सोल्डिंग करते हैं। दोस्तों हम बैटरी पे सोल्डिंग करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी बैटरियाँ आती हैं, अच्छी होती हैं, और अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो आधी पावर इसकी तुरंत चली जाती है। बैटरी अब बिना हीट किए इस पे सोल्डर पकड़ेगा नहीं, आपको पर्टिकुलर थोड़ी समय के लिए यहाँ पे सोल्डर आयरन आपको रखना होगा। जब ये बॉडी इसकी हीट होती है तब वो मेल्ट होता है। तो हम सोचे कि आज हम स्पीकर के प्रोग्राम को रोक देते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर हम नेक्स्ट डे बना देंगे। आज जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हम बैटरी को स्पॉट बिल्ड कैसे कर सकते हैं अपनी ही घर की पड़ी हुई कुछ चीज़ों से, या बहुत कम कॉस्ट में, क्योंकि बिल्डिंग मशीन काफ़ी महंगी आती है दोस्तों। बैटरी को बिल्ड करने की आप पूरी कॉम्पैक्ट मशीन अगर मार्केट से खरीदते हैं तो काफ़ी महंगी आती है। तो हम सोचे कि चलो आज हम बैटरी स्पॉट बिल्ड करने के लिए हम इसका सिस्टम बनाते हैं दोस्तों, और आप भी देखिए, आप भी सीखिए। तो दोस्तों हम आज इस कंडेंसर की मदद से हम ये सिस्टम बनाएँगे दोस्तों। ये देखिए 6800 माइक्रोफ़ैराड 25 वोल्ट, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी इससे हम इस चीज़ को स्पॉट वेल्ड हम बनाएँगे। तो तमाम सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं, और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रखेंगे, रख के सेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने कई तरीके से देखे होंगे स्पॉट बिल्ड मशीन जो लोग बनाते हैं। कुछ माइक्रो ओवन के ट्रांसफार्मर से बनाते हैं, थोड़ा-सा कठिन है, उसकी कॉइलें वगैरह काटनी पड़ती हैं, फिर उसमें एक बाइंडिंग होती है छोटी-सी। तो वो कटिंग और उसकी कॉइल को बाहर निकालना थोड़ा-सा टेढ़ा काम होता है दोस्तों, और माइक्रो ओवन का ट्रांसफार्मर हर किसी के पास नहीं मिल पाता है, और होता भी है तो जल्दी से वो अलग नहीं आप लोग कर पाते हो दोस्तों। तो खैर छोड़िए, बहुत सारी जगह पे आप इन 2 कंडेंसर 6800, इन 2 कंडेंसर को पैरेलल जोड़ के फिर इसमें पावर देते हैं, तो ये चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद फिर इसी से हमारी इसकी स्पॉट वेल की प्रॉप निकलती है, जिसको हम चार्ज पोजीशन पे हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो ये जब तक चार्ज रहता है कई बार बिल्ड कर देता है। उसके बाद फिर से हमको इसको एक बाहर से पावर देके फिर से चार्ज कर देना पड़ता है, तो फिर हमारा ये काम करता है। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि ये 2 पैरेलल जोड़ के 6800 माइक्रोफ़ैराड है, पावरफुल कंडेंसर है ये। 4700 वगैरह से काफ़ी पावरफुल है। तो हम दोस्तों कुछ अलग करेंगे। हम 2 नहीं, बहुत ज़्यादा कंडेंसर लेने चल रहे हैं। यही 6800 माइक्रोफ़ैराड, 6800 माइक्रोफ़ैराड के ये बहुत सारे कंडेंसर हम इसमें हम एक साथ पैरेलल जॉइन करेंगे। हम 2 नहीं, हम बहुत सारे जोड़ देंगे। इतने सारे कंडेंसर जब एक साथ चार्ज होके डिस्चार्ज होंगे, तो ये कैसा काम करेगा दोस्तों, ये तो हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। आपका भाई अब ये पैरेलल जॉइंट करने चल रहे हैं, और आप भी देखिए। और दोस्तों ये नहीं, हम अपने चैनल पे ये नहीं दिखाने चल रहे हैं कि हम आपको स्पॉट बिल्ड मशीन बना के दिखाते हैं, नहीं। हमारा मेन मकसद है कि इसको बनाने चल रहे हैं, उसके बाद ये सक्सेस है या अनसक्सेस है, इससे सही से वेल्ड हो पाती है हमारी बैटरियाँ, स्पॉट वेल्ड सही से हो पाती हैं, और भी मोटी-मोटी चीज़ों को वेल्ड करके देखेंगे। अगर हम उसको खींच के देखेंगे, हमारी पत्तियाँ अगर अलग नहीं हो रही हैं, तो पत्तियाँ अगर अलग नहीं हो रही हैं, तब तो बेस्ट है। बिना हीटिंग के हमारी बैटरी सेफ़ली बिल्ड हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका नोज़ल बनाएँगे। नोज़ल बनाने के लिए हमने ये कुछ ये ऐसी ये चीज़ें ले ली हैं। ये कॉपर के कुछ मटेरियल हम लेके आए हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं। तो मोटा-सा कॉपर अगर आप लेने जाओगे, काफ़ी मोटा-सा, काफ़ी महँगा मिलता है दोस्तों, काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है। तो हमने ये 2 एसी की पाइपें, ये सॉलिड नहीं होती हैं, खोखली होती हैं, और 8 एमएम के दो ये इस तरह से कॉपर के वायर लिए हैं, और हम इसके अंदर इसको यहाँ पे डाल के और इसको नोज़ल बनाएँगे, और हमारी चीज़ मोटी भी हो जाएगी दोस्तों। और हम इसको किस तरह से बनाएँगे, अब आप देखिए हमारे साथ। सबसे पहले अभी हम नोज़ल बना लेते हैं, और नोज़ल काफ़ी मजबूत टाइप का बनाएँगे दोस्तों। ये वाटर पाइप है, काफ़ी मजबूत होती है, इसी के अंदर हम इसके नोज़ल को सेट करेंगे। अगर हमारा ये कंडेंसर वाला कैपेसिटर वाली बिल्ड मशीन सक्सेस नहीं होती है, तो हम हमारा ये नोज़ल हमेशा काम में आएगा। हम किसी दूसरे ट्रांसफार्मर से या दूसरी चीज़ से भी, कुछ भी चीज़ों से हम अगर ये स्पॉट बिल्ड करेंगे, तो हमारा नोज़ल यही रहेगा। तो इस पे हम बहुत ही अच्छी मजबूती देने चल रहे हैं दोस्तों। अब ये आप देखिए दोस्तों। दोस्तों मैंने यहाँ से वो तमाम चीज़ें हटा दी जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी हमारा मेन काम है इसका, हमारा नोज़ल बनाना, और आगे से इसको पतला करना है दोस्तों यहाँ से। तो उसके लिए बेस्ट तरीका हमारी ये ड्रिल मशीन है, इसमें हम लगा के इसको किसी चीज़ की मदद से इसको पतला करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसको थोड़ा-सा यहाँ से हमको ये पतला करना है इसको दोस्तों। तो ये तरीका है ये। इस तरह से हमको यहाँ पे घिस लेना है इसको। जी दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने इसको पतला कर लिया है काफ़ी, और ये हमारे नोज़ल तैयार हो चुके हैं, आप देख लीजिए। अब इसको इसमें हम फिट करते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, अब कैसे करना है।
इन दोनों रॉड को हम इन दोनों पाइपों में फिट कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे हमको जितनी ज़रूरत है उतना नॉज हम रखेंगे। बाद बाकी इसको सोल्डरिंग की वजह से सोल्डर वायर से हम इसको सोल्डरिंग करके यहाँ पे हम इस रॉड को इस पाइप में रोक लेंगे। अब हमारी कलम तैयार हो जाएगी दोस्तों, हमारी पिन। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं तो हमारी ये पेन तैयार हो जाए दोस्तों। ये दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसको सोल्ड कर लिया है। अब हम इस ड्रिल मशीन में लगा के और सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। तब देखिए कैसा लगता है। हमारी पेन तैयार हो चुकी है। सबसे ज़रूरी पार्ट ये था। ये दोस्तों मैंने इसको कुछ इस तरह से क्लीन कर लिया है। बिल्कुल फ्रेश हमारी दोनों पेन अब तैयार हो चुकी हैं। चलिए अब इसमें वायर का कनेक्शन करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम इस तरह की केबल का इस्तेमाल इसमें करेंगे। इसमें वायर को, इस केबल के वायर को इसमें जॉइंट करेंगे दोस्तों। ये वायर हैवी है दोस्तों। ये हमारे ग्राइंडर में चल रहा था। काफ़ी पावर लेके चलता है। अच्छी थिकनेस है इसकी। ये वायर हमारा प्योर कॉपर ये चलेगा इस पे। दोस्तों हम इससे भी मोटा वायर लगा सकते थे, फिर वो अलग-अलग हो जाता और उसको टेपिंग करके एक साथ रखना पड़ता। ये ऑलरेडी हमारी एक केबल है। 1 पेयर लीड है। ये फ्लेक्स होने में भी आराम रहेगा दोस्तों। तो हम इसी वायर को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसमें यहाँ यहाँ भी अब इन दोनों को टर्मिनल को प्लस माइनस अब हम यहाँ पे हम इसको सोल्ड करेंगे। हम पिन भी कर सकते थे लेकिन बेस्ट होगा दोस्तों। अब ये बाहर तो दिखना नहीं है। अब इसको हम सोल्ड कर देते हैं यहाँ पे। तो सोल्ड करके दिखाते हैं आपको। इन दोनों टर्मिनल को हमने अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया है यहाँ पीछे। अब इसके ऊपर दोस्तों ये स्लीविंग पहनाते हैं। उसके बाद इसको हीट करेंगे तो ये इसमें चिपक जाएगी दोस्तों। तो इसको हम लगा लेते हैं इसमें और ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ लास्ट तक सामने इतना खुला छोड़ना है और पीछे तक इसको पहना लेना है कि हमारे यहाँ पे कोई शॉर्टिंग ना हो और ये क्लोज हो जाए। तो सामने का इतना इतना हिस्सा ये खुला रहने देना है ऐसे। अब इसको दोस्तों हम हीट कर लेते हैं इस गन की मदद से। इसको हीट करते हैं। एक स्लीविंग हमने बैक साइड से भी डाल दिया था। इसको भी हीट कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हमारा परफेक्ट तरीके से जैसे बननी चाहिए हमारी पेन वैसे ही बनी है दोस्तों। ये ये दोस्तों ये एक पानी की पाइप है। काफ़ी मजबूत होती है ये। तो हमको इसमें इसको हमारा पेन इसमें तैयार करना है इस नोजल को। और हमने ये कि ये इसी पाइप को काट के सीधा करके एक हमने इसका ये बना लिया है। ये भी काफ़ी मजबूत है। इसको हम यहाँ लास्ट में ऐसे ऐसे फिट करेंगे दोस्तों ऐसे। तो हमारा ये दोनों बराबर से इस पे ये आ जाएगा। अब फिर पीछे से हम इसमें ये पूरा सेंटर में करके यहाँ पे ग्लू भर देंगे। हम ग्लू भर देंगे। हमारे दोनों ये पूरा नोजल तैयार हो गया है दोस्तों। तो हम इसको यहाँ फेविग्लू से हम इसको यहाँ पे चिपका देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने इसको आगे से ऐसे चिपका लिया है और ये हमने आगे का ये पोर्शन एरलडाइट की मदद से लगाया है दोस्तों काफ़ी मजबूत करने के लिए। अब ये हमारा सामने का पार्ट पूरा ओके हो चुका है। और अभी हमको यहाँ पीछे इसी तरह से एक गोल हमको इसी पाइप से गोल काट के उसके मिडिल में होल करके अब यहाँ पे जस्ट हमको बंद कर देना है। अब हमारा ये सामने का नोजल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हमको सेकंड पार्ट में फिर जाना होगा। सबसे मेन चीज़ यही था दोस्तों। तो इसलिए हमको इसको बहुत मजबूत और प्रॉपर तरीके से बनाना था कॉपर का। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों लेकिन बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों। तो अभी पीछे हम इसकी यहाँ पे कैप लगा के हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा नोजल सामने का। इसको हम पीछे से भी बंद कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा बन चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट तैयार होगा। ज़्यादा मेहनत इसी में थी दोस्तों। इसको बना लिया है। अब दिखाते हैं आपको आगे। हमारे पास एक बड़ी स्लीविंग भी है। हम इस पे भी पहना सकते हैं। इस पे भी लगा के हीट्स कर सकते हैं। वैसा भी कर देंगे दोस्तों। लेकिन अब फटाफट हम चलते हैं आगे की तरफ जैसे लेट ना हो। तो दोस्तों फाइनली सारे कनेक्शन हो गए हैं और इसके अंदर ये सारे मटेरियल पैक करने से पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने मल्टीमीटर भी रख दिया है इसमें कनेक्ट करके कि कितनी देर हमारा कंडेंसर चार्ज रह रहा है। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई देता रहेगा दोस्तों, क्या रिएक्शन हो रहा है सारा कुछ आप देख सकें। इस वजह से हमने यहाँ पे मल्टीमीटर रख दिया है। ये ओरिजिनल 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर है। 100% 2 एम्पियर आउटपुट करता है। इसको हम हैवी डायोड से इसको आउट कर रहे हैं। और दोस्तों हम अभी पावर ऑन करेंगे। अभी पावर ऑन नहीं किए हैं। ये कंडेंसर चार्ज हो जाएगा। यहाँ 18 या 19 वोल्ट के आसपास आपको शो हो जाएगा। तो हम पहले कंडेंसर चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ 2 ब्लेड ले लिए हैं। इनको आपस में हम जोड़ के देखेंगे। अगर ये काम करता है तो हमारी बैटरी भी जुड़ जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम पावर ऑन कर रहे हैं।
ये हमने पावर ऑन कर दिया दोस्तों। ये देखिए हमारा 17 चार्ज हो रहा है कंडेंसर। ज़्यादा देर नहीं लगता है इसको, 3 से 5 मिनट 5 सेकंड लगता है। 10 सेकंड के अंदर ही अब चार्ज हो चुका है। देखिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मल्टीमीटर भी देखिएगा दोस्तों। हमारा कंडेंसर चार्ज है, मैंने इलेक्ट्रिक ऑफ कर दी है। अब हम इसको यहाँ पे अब सोल्डिंग करते हैं। ये देखिएगा, ये वोल्टेज हमारा 0 हो गया, सारे कंडेंसर डिस्चार्ज हो गए, और जहाँ पे हम सोल्ड कर रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये कोई बिल्ड नहीं हुआ दोस्तों। अब आगे देखिए, अब हमने इलेक्ट्रिक को ऑफ नहीं किया है, हमारा ट्रांसफार्मर परमानेंट इसमें करंट दे रहा है, परमानेंट। अब डिस्चार्ज होने का चांस नहीं है। अब देखते हैं 1 2 कई बार कर दे रहे हैं, 3, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सोल्ड नहीं हुआ। और देखिए दोस्तों, कई तरीके से दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ पे हमारा वोल्टेज वर्क कर रहा है, फिर कंडेंसर चार्ज हो जाता है, देखिए फिर चार्ज हो गया, फिर लगा रहे हैं। ये हर तरीके से करके देख ले रहे हैं, धीरे से, तेज़ से। ये कंडेंसर चार्ज हो जाए, अब देखिएगा, ये अब ये इसको नज़दीक से देखिए दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। देखिए छेद हो गए हैं, जगह जगह होल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और हम अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक का पावर ऑफ कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक का पावर ऑफ कर दिए, तो अब हम अगर इसमें हम ये टर्मिनल टच करेंगे, अभी हमारा कंडेंसर चार्ज है, हम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ कर चुके हैं, 19 वोल्ट है यहाँ पे। अभी देखिए ये बस एक बार 0.5 वोल्ट एक बार में। आप ये देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटर की बारात निकाल दी कि कहीं भी कोई कमी ना छूटे। हम हर तरीके से आज चेक करेंगे, इतनी बारात नहीं हो सकती है, फिर भी हम निकाल दिए। ये कोई साधारण कैपेसिटर नहीं है, 6800, 4700, 2200 एमएफडी सब उठा के डाल दिए। मेरे पास जितना था सब उठा के डाल दिए कि कहीं भी कोई कमी न रह जाए। और दोस्तों अब चल के चेक करते हैं, हमारा चार्ज है। अब फिर से देखते हैं, अब ये इलेक्ट्रिक बंद कर देते हैं। कंडेंसर चार्ज है 19.2। केवल एक बार हल्का सा टच करेंगे दोस्तों, केवल एक बार टच करने पे ये हालत है, कुछ नहीं। एक ही बार में सारे कंडेंसर डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। एक चीज़ और देखते हैं चल के, हो सकता है कि हमारी ये कॉर्ड थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। क्योंकि ये दोस्तों हमने 1.5 मीटर की कॉर्ड बना ली थी, इसकी पावर कॉर्ड हमने 1.5 मीटर की बना ली थी। तो चलिए, हो सकता है ये लंबी हो गई हो, और या इसके वायर हल्के हों, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। ये इसको हम किनारे किए, और इसमें हम 1.5 mm के 1.5 mm के 2 कॉपर वायर में हम बगल में ही, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, करीब 1 फीट से भी कम दूरी पे ये हमने 2 इसमें कॉपर वायर जोड़ दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें हम देख ले रहे हैं आज। पहले पावर बंद करते हैं। हाँ, हमारा कंडेंसर चार्ज है 19 वोल्ट। ओह, शॉर्ट होकर डिस्चार्ज हो गया दोस्तों गलती से। फिर से चार्ज कर लेते हैं। एक्चुअली टेस्टिंग ही चल रही है, अभी R&D चल रही है, तो इस वजह से कोई चीज़ें अभी हम परफेक्ट कवर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कैपेसिटर सारे चार्ज हो चुके हैं, 18.9 19 वोल्ट करीब करीब ये फुल चार्ज हो चुका है। अब हमने पावर ऑफ कर दिया। अब ये काफ़ी छोटी सी लीड दोस्तों, लंबी कॉर्ड से भी फ़र्क पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, सिंगल सारे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गए। अभी हमने केवल एक ही बार यहाँ पे शॉर्ट किया है, एक बार वेल्ड किया है, सारे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गए। थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, जैसे पतला सा कोई हल्का सा कोई गम लगा हो, उतना तो हम चावल से भी पतंग जोड़ लेते हैं दोस्तों। बचपन में चावल से ही पतंग जोड़ लेते थे, तो मजबूती छोड़ दीजिए। चलिए अब पावर ऑन करके इसको चेक करते हैं। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट हमारा ये ट्रांसफार्मर इसमें वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। अब इसमें इस ब्लेड के ऊपर जितना अत्याचार करना होगा अब हम कर ले रहे हैं। वो फिर से चार्ज हो जाता है। चलिए देखते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ब्लेड गायब हो गई, जगह जगह होल हो चुके हैं, ये देख लीजिए, ब्लेड नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, फिर से ट्राई करते हैं किसी मेटल पे, यहाँ मेटल पे ट्राई करते हैं क्या करता है इसके साथ। ये देखिएगा दोस्तों, इस पे जोड़ के देखते हैं, 2 ब्लेड आपस में तो काम नहीं हुआ। कुछ नहीं, तो उठाते ही गिर गया,
तो दोस्तों आप लोगों ने जितना भी अभी तक देखा होगा कैपेसिटर से हम केवल स्पार्किंग कर सकते हैं दोस्तों। वेल्ड नहीं हो सकता है। ये देखिए हम भी तो स्पार्क कर रहे हैं, ये देखिए, ये कितनी आग ही आग। अगर आग दिखाना हो तो हम इतना अब पावरफुल बना दिए हैं कि आग ही आग दिखेगी। लेकिन हाँ, उससे कुछ काम नहीं हो सकता है। ये देखिए, हमने कम कैपेसिटर लगा के, ज़्यादा कैपेसिटर लगा के, बैटरी से सप्लाई चार्ज करके, ट्रांसफार्मर से चार्ज करके, एडॉप्टर से चार्ज करके, को किसी भी एंगल से छोड़े नहीं। हाँ, बड़ी कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है तो छोटी कॉर्ड, अब छोटी कॉर्ड तो बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई कर रही है। ये देखिए, ये करंट उतनी लंबी कॉर्ड में जाने से खत्म हो जाता था। लेकिन ये देखिए, अब लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? चीज़ें तो जुड़ ही नहीं रही हैं, फ़ायदा क्या हुआ इससे? तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा ये इससे कोई भी वो नहीं है। आप बैटरी इससे हम नहीं बिल्ड कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट होगा दोस्तों, हमारे और भी तरीके हैं, वो हम आपको बैटरी बिल्ड करने के दिखाएँगे। इनमें कनेक्शन कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी कैपेसिटर हैं, सबके नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, और कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। मेरे को तो आज हमने पूरा दिन इस पे बर्बाद कर दिया, लेकिन चलो दोस्तों जानकारी तो मिली। और अच्छा दोस्तों, ख़ास करके हमने इसमें समय ज़्यादा क्यों लगाया था, मेरे को पता है दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमने अपनी नोज़ल को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और क्योंकि हमको पता था कि इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वहाँ हम इसको सक्सेस कर लेंगे और वो हम दिखाएँगे आपको। उससे बैटरी वेल्ड करने वाली मशीन बना लेंगे और ये जो है हमारा वही यही काम में आएगा। इसको चेंज नहीं करना होगा। तो इस वजह से हमने इसको काफ़ी पावरफुल रखा और काफ़ी मजबूती से इसको हमने बना लिया है दोस्तों। तो ये चीज़ हमारे काम में आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेन चीज़ तो हमारा ये रहा। अब हम इसको भले ही इस डिब्बी में भर दें दोस्तों, और कंटिन्यू आप अगर इस पे ट्रांसफार्मर लगा के रखोगे तो ये देखिए काफ़ी हीट हो चुका है अभी ही। और जैसा तो हम सुने थे कि एक बार चार्ज कर दो, दिन भर जोड़ते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमने आपको चार्ज भी करके दिखाया। चार्ज करने के बाद जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर भी चार्ज है, और देखिए 19.1 वोल्ट। और जैसे यहाँ पे हम एक बार हम इसको रखेंगे, नो वोल्टेज, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ख़त्म। अगर हम परमानेंट कांस्टेंट हम इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑन करके रखते हैं, तब भी हमारी काम की वेल्डिंग तो हो ही नहीं रही है। ये देखिए दोस्तों, ये 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 कई सारे टाँके रख दे रहे हैं, ये देखिए, कई सारे। रिजल्ट रिजल्ट भी देखते हैं। रिजल्ट क्या आया? इल्ले। तो दोस्तों, हमारा ये तो खैर हो नहीं पाया। माइक्रो ओवन का एक ट्रांसफार्मर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके थ्रू भी लोग बैटरी वेल्ड स्पॉट वेल्ड मशीन बना रहे हैं उसके थ्रू भी। तो ये तो हमने आज टेस्ट कर लिया दोस्तों, अपने किसी भी काम में नहीं आया ये कैपेसिटर के लिए। ये लोग दिखा देते हैं, ये ईज़िली मिल जाता है कैपेसिटर, इधर जोड़ना, काम खत्म, एक वीडियो बन जाता है। हमारे चैनल पे हमने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी फ़ॉल्स चीज़ नहीं। सुबह से लेके हम मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ कर डाले। हम चाहते दोस्तों तो आपको ऐसे चुट-पुट करके ये देखो कितना मजबूत जुड़ गया है ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही तो ख़ास बात है हमारे पास, हम बताएँगे, नहीं मेहनत बेकार गई, ये बिल्कुल नहीं जुड़ा। कैप करके एम्पियर बढ़ा के, एम्पियर कम करके, बैटरी से इसको सप्लाई देके, 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर से देके, 2 एम्पियर एडॉप्टर से देके, और उसके बाद पावर जब इसको कंडेंसर को फुल चार्ज करके पावर ऑफ करके जब हम स्पॉट वेल्ड करने के लिए एक बार रखते हैं अपनी प्रॉप को, तो एक बार में ही वोल्टेज नील हो जाता है। और अगर हम परमानेंट इस ट्रांसफार्मर को ऑन रखें कि जब हम स्पॉट वेल्ड किए उसके बाद ये फिर तुरंत चार्ज कर दे, फिर किए, लेकिन उस हमारे एक बार करने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि इस ब्लेड में कोई भी असर नहीं हो रहा है दोस्तों। जब कोई चीज़ नहीं सही होगी तो हम बताएँगे कि नहीं सही है। ये देखिए, कुछ नहीं, केवल केवल दिवाली का मज़ा आप लीजिए बस इससे। ये देखिए, कुछ नहीं। और आप अगर गलती से पता चला कि इससे आप कोई बैटरी असेंबल्ड कर लिए और बहुत बढ़िया आपने मेहनत किया, उसको पैक कर दिया, और बाद में वो सारी सोल्डिंग खुल गई, आपकी मेहनत बेकार गई। माइक्रो ओवन के ट्रांसफार्मर से हम ओरिजिनल टाइप की स्पॉट वेल्डिंग बनाएँगे, ये दोस्तों उसी में काम आएगी। हमारा ये वेल्डिंग नोजल उसी में काम आ जाएगा। बाद बाकी ये सारी चीज़ें काम आ जाएगा। बाद बाकी ये सारी चीज़ें दोस्तों नहीं वर्क करती हैं। और कंडेंसर का काम जो होता है वही होता है। और कंडेंसर एक बार में डिस्चार्ज होता है, थोड़ा 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 करके डिस्चार्ज नहीं। अगर आप उसके टर्मिनल को, आप कैपेसिटर के टर्मिनल को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो 19.1, यहाँ देख लीजिए वोल्टेज, यही चीज़ तो आप स्पॉट वेल्ड में भी करेंगे। एक बार केवल शॉर्ट करिए, एक बार, कहाँ गया 19 वोल्ट? 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पे रह गया। नहीं दोस्तों, ये नहीं तरीका है। चलिए दोबारा लगा दिए, अब वहाँ कुछ नहीं है। और पावर ऑफ रखिए, पावर को अगर ऑन रखते हैं तो चलिए जब आप टर्मिनल शॉर्ट करेंगे तो वो फिर थोड़ी देर बाद चार्ज कर देगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं।
हमारी कोई चीज़ें बिल्ड भी तो होनी चाहिए। अब हमारी चीज़ें अगर ये नहीं सही से जुड़ रही हैं, ये देखिए, ये ये इतना पावर इसलिए दे रहा है दोस्तों कि मैंने कंडेंसर की बरसात लगा दी है यहाँ पे। लड़ी बम बना दिया इसका कंडेंसर के, मिर्ची बम दीपावली में आते हैं ना, वैसा बना दिया है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये देख लीजिए, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखा दिया कि क्या कैपेसिटर से बैटरी स्पॉट वेल्ड यूनिट हम बना सकते हैं, क्या वो सक्सेस है, क्या वो काम कर सकता है, बिल्कुल दिखा दिया, हर तरीके से दिखा दिया यहाँ पे। तो दोस्तों, अब ये चीज़ बैटरी को हम किस चीज़ से स्पॉट वेल्ड कर सकते हैं, अब माइक्रो ओवन के ट्रांसफार्मर से भी बनता है, अब उससे भी बना के देख लेंगे दोस्तों। अब कल या परसों में हम ट्रांसफार्मर ले आएँगे, वो भी बना लेंगे। लेकिन कल तो अब हम इस बैटरी वेल्ड नहीं, कल हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि काम करता है कि नहीं करता है, काम हुआ नहीं, ठीक है। चलिए, पूरा दिन बर्बाद गया, लेकिन कम से कम हमारे सभी दोस्तों को ये जानकारी तो हो गई कि हाँ, ये चीज़ें क्या हैं, इससे काम होता है कि नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, कल हम अपने वीडियो में एक बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट तैयार करने चल रहे हैं। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और दोस्तों, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी सही और बहुत ही अच्छी जानकारी हम अपने इस चैनल पे ले आते हैं। तो दोस्तों, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए, जैसे कि हम रोज़ डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको टाइमली मिल जाए। और सभी वीडियो हमारे अच्छी से अच्छे, कुछ न कुछ अच्छी ही नॉलेज के होते हैं, जो आपको अच्छी ही जानकारी लेके आएँगे दोस्तों। तो भास्कर सारंगी में आज इतना ही। कल फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।